जंगल के बीचों बीच एक पुराना नीम का पेड़ था। उसकी सबसे ऊंची डाल पर रानो चिड़िया का घर था। कोई साधारण घर नहीं। रानो ने सालों की मेहनत से नदी के किनारे से एक एक मोती चुनकर लाई थी और उनसे अपना घोंसला बनाया था। सुबह की धूप में वो घर चमकता था, जैसे आसमान में एक छोटा सा तारा उतर आया हो। माँ, हमारा घर सबसे सुंदर है पूरे जंगल में। बेटा, सुंदरता घर की नहीं, उसमें रहने वालों की होती है। ये मोती मैंने अपने पंखों की ताकत से लाए हैं, इसलिए इनकी चमक अलग है। माँ, क्या कोई हमारा घर चुरा सकता है? कुक्कू बेटे, जो चीज़ मेहनत से बनी हो वो कोई छीन नहीं सकता। रानो मुस्कुराती है। बच्चे उसके पंखों के नीचे सो जाते हैं। ये कालू और गोरी हैं। अपने पुराने जंगल में चोरियां करने और दूसरों का दाना झपटने के कारण इन्हें वहां से अपमानित करके निकाल दिया गया है। भूख से बेहाल और प्यास से सूखे गले लेकर ये इस नए जंगल की सीमा पर पहुंचे हैं। यहाँ न इनका कोई घर है, न कोई ठिकाना। कालू अब और नहीं चला जाता। तो ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। सोनित करवाका, श्रेया, उर्वशी शर्मा, रिजवाना, तन्मय साहू और जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम। उस जंगल वालों ने हमारा सब कुछ छीन लिया। अब हम कहाँ जाएंगे? ना दाना है ना पानी। चुप कर गोरी, उन्होंने हमें निकाला नहीं है, हमने वो रद्दी जंगल खुद छोड़ा है। देख, ये नया जंगल कितना हरा भरा है। यहाँ के परिंदे सीधे सादे लगते हैं। सीधे नहीं कालू, वो लोग मेहनती हैं। हमें भी अब ईमानदारी से रहना चाहिए, वरना यहाँ से भी निकाल दिए जाएंगे। ईमानदारी? वो देख सामने। कालू कौवा की नज़र दूर से रानो के घर की चमक पर पड़ी। कालू के मन में लालच की आग जल उठी। गोरी देख, किस्मत खुद हमें यहाँ खींच कर लाई है। वहाँ देखो, वो मोती, अगर वो हमें मिल जाए तो हमें फिर कभी दाने के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। हम इस नए जंगल के मालिक बनकर जिएंगे। नहीं कालू, फिर वही बात, अभी अभी तो बेघर हुए हैं। वो घर रानो का है। वो घर अब हमारा होगा। जो सीधे रास्ते से नहीं मिलता उसे छीनना पड़ता है। तू बस चुपचाप मेरे पीछे चल। इस बार हम चोरी नहीं, शिकारी बनकर आए हैं। कालू और गोरी भूखे प्यासे जंगल में घूम रहे होते हैं। तभी उनकी मुलाकात मिट्ठू तोते से होती है, जो भूखा था। अरे मिट्ठू भाई, क्या नसीब है आपका, इतने मीठे आम। हम तो पड़ोस के जंगल से आए हैं, वहाँ सब सूख गया है। अरे भाई, हम रुकेंगे नहीं, बस उस मोतियों वाले घर का पता बता दो। अगर तुमने हमारी मदद की तो मैं तुम्हें ऐसे बाग का पता बताऊंगा जहाँ साल भर मीठे फल मिलते हैं। वो रानो का घर है। रानो बहुत भोली है, पर उसके बच्चे बहुत होशियार हैं। तू बस जासूसी कर, बाकी मैं देख लूंगा। कालू ने अपना पहला जाल बिछाया। उसने मिट्ठू तोते को मोटे मोटे फल देकर उसे रानो की जासूसी पर लगा दिया। मिट्ठू लालच में आ गया। अरे रानो बहन, राम राम, कैसी हो? कब से सोच रहा था कि मिल आऊं, पर बस काम की भागदौड़ में वक्त ही नहीं मिला। कैसा है तुम्हारा सुंदर परिवार? आइए मिट्ठू भाई, हम सब ठीक है। बच्चों, देखो मिट्ठू काका आए हैं। वाह, कितने प्यारे बच्चे हैं। और रानो, तुम्हारा ये घर, सच में पूरे जंगल में इसकी चमक की चर्चा है। सुना है तुमने इसमें बड़े कीमती मोती जड़े हैं। कहाँ से लाई हो इन्हें? मिट्ठू मन ही मन सोचता है। माफ करना रानो बहन, पेट का सवाल है। अगर मैंने कालू को ये सब नहीं बताया तो वो मुझे इस जंगल में चैन से नहीं रहने देगा। मैं मजबूर हूँ। माँ, मिट्ठू काका कितने अच्छे हैं ना, हमारे लिए कितनी मीठी शब्द बोल रहे हैं। हाँ बेटे, मिट्ठू काका की बातें तो हमेशा मीठी होती हैं। चलो अंकल को बाय बाय कहो। रानो की सच्ची सहेली चंपा बुलबुल ने मिट्ठू को कालू से बात करते देखा था। वो भागी भागी रानो के पास आई। रानो, सुन, मिट्ठू पर भरोसा मत करना।
के साथ देखा। सच? हाँ यार, कालू तेरे मोती घर को हड़पना चाहता है। मिट्ठू उसका हथियार बन गया है। मैंने मिट्ठू को हमेशा भाई माना था चंपा। दुनिया में हर भाई भाई नहीं होता। तू अब सावधान रहे। रानो की आंखें भर आती हैं, पर वो खुद को संभाल लेती है। कालू ने मिट्ठू से पता लगाया कि रानो सुबह खाने की तलाश में दूर जाती है और बच्चे अकेले रहते हैं। एक दोपहर कालू घर के पास आया। अरे कुकू बेटे, क्या कर रहे हो? माता इंतजार। आप कौन हैं? मैं तुम्हारे घर के पड़ोसी हूँ। बड़ा सुंदर घर है तुम्हारा। ये मोती कहाँ से लाई तुम्हारी माँ? भाई, माँ ने कहा है किसी अनजान से पाप नहीं करते। गुड़िया दरवाज़ा बंद कर देती है। कालू मन में जलता है। चालाक बच्ची, पर मेरा वक्त आएगा। अगले दिन रानो नदी किनारे पानी पीने गई तो उसने देखा कि पानी का रंग गहरा हो रहा था। बूढ़े उल्लू बाबा वहीं बैठे थे। उल्लू बाबा, ये पानी का रंग क्यों बदल रहा है? रानो बेटी, बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। 3 दिन में जंगल में जो जड़ों से जुड़ा है वो बचेगा, जो खोखला है वो टूट जाएगा। मेरे बच्चे, मेरा घर। जा बेटी, अपने बच्चों को संभाल। और एक बात, जो दुश्मन मुस्कुरा कर आए उससे सबसे ज्यादा सावधान रहना। रानो के मन में चंपा बुलबुल की बात गूंजती है। उसी शाम मिट्ठू अकेला बैठा था। गोरी कौवी पानी पीने आई तो दोनों की नजरें मिली। गोरी के मन में हमेशा से दया थी। गोरी, मैंने बड़ी गलती कर दी। रानो मेरी दोस्त है और मैं उसके साथ। मिट्ठू, कालू गलत है, मैं भी जानती हूँ, पर मैं डरती हूँ उससे। पर तूफान आने वाला है गोरी। अगर कालू ने तूफान में रानो का घर उजाड़ा तो उन बच्चों का क्या होगा? मुझे नहीं पता मिट्ठू, पर मेरे बस में होता तो मैं ये सब रोक देती। कालू ने तूफान को अपना मौका समझा। उसने एक खतरनाक योजना बनाई। तूफान की रात में जब सब डरे हुए होंगे, वो रानो के घर के मोती एक एक करके निकाल लेगा। तूफान में कोई देखेगा नहीं, सब अपनी अपनी जान बचाने में लगे होंगे। मैं उस रात रानो का घर खाली कर दूंगा। कालू, तूफान बहुत खतरनाक होगा। तुम खुद को मुसीबत में डाल रहे हो। तू बस चुप रह, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। गोरी सहम जाती है। उसकी आंखें भर आती है। वो रात आई। आसमान काला हो गया। हवाएं चीख रही थी। पेड़ हिल रहे थे जैसे कागज। रानो ने अपने दोनों बच्चों को पंखों के नीचे ढक लिया। माँ, मुझे डर लग रहा है। डरो मत बेटे, माँ है ना। जब तक माँ के पंख है कोई आँच नहीं आएगी। माँ, घर टूट जाएगा क्या? घर टूटे या बचे, हम तीनों साथ हैं। यही सबसे बड़ी बात है। बाहर आंधी और भी तेज हो जाती है। तूफान की आड़ में कालू आया। उसने घर के एक मोती को पंजे से खींचा। रानो ने आंखें खोली। दोनों आमने सामने थे। अरे रानो, छोड़ ये घर, तूफान में वैसे भी टूट जाएगा, मुझे दे दे। कालू, ये घर मेरे पसीने से बना है। मेरे बच्चों की नींद इसमें है। तू इसे नहीं ले सकता। लेकिन तू रोकेगी कैसे, तूफान में अकेली? माँ कभी अकेली नहीं होती। उसी वक्त तेज हवा का एक झोंका आता है और कालू को दूर धकेल देता है। गोरी कौवी तूफान में उड़ते गिरते मिट्ठू के पास पहुंची। उसने फैसला कर लिया था। मिट्ठू, उठ, कालू वहाँ गया है। हमें रानो की मदद करनी होगी। पर गोरी, कालू तुझे माफ नहीं करेगा। कुछ गलत काम ऐसे होते हैं जिन्हें रोकना जरूरी होता है, चाहे कुछ भी हो। मैं अब डर के नहीं जीऊंगी। मिट्ठू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों तूफान में उड़ते हैं। मिट्ठू और गोरी तूफान में पहुंचे। कालू दोबारा रानो के घर की तरफ बढ़ रहा था। मिट्ठू ने बीच में आकर रोका। रानो, मुझे माफ कर। मैंने तेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। मैं तेरी जासूसी करता था कालू के लिए। मुझे पता था मिट्ठू, पर एक तुम आए, यही काफ़ी है। माँ,
ये काका ने माफ़ी मांगी? हाँ बेटे, और जो गलती करके वापस आए उसे माफ़ कर देना चाहिए। कालू तूफान में ही दूर चला जाता है। हवा और तेज हो जाती है। काय काय काय, ये तूफान मुझे कहाँ ले जा रहा है? तूफान अपनी चरम पर था। नीम का पेड़ जड़ से हिलने लगा। रानो के घर के कुछ मोती टूट गए। बच्चे रोने लगे। रानो ने एक पल के लिए आंखें बंद की। माँ, हमारा घर टूट रहा है। गुड़िया सुन, घर टूट जाए तो क्या, हम बनाएंगे दोबारा। पर तुम दोनों ठीक हो, यही मेरा असली घर है। रानो, डाल पकड़, मैं बच्चों को थाम लेता हूँ। मैं भी हूँ यहाँ। चारों मिलकर तूफान से लड़ते हैं। रात धीरे धीरे थमने लगती है और फिर तूफान थम गया। सुबह की पहली किरण जंगल पर पड़ी। कालू दूर किसी टूटे पेड़ की डाल पर बैठा था, अकेला, थका हुआ। उसके पास कोई नहीं था। मैंने सब पाना चाहा और सब खो दिया। उधर गोरी रानो के घर के पास बैठी थी। रानो ने उसे पास बुलाया। गोरी, तूने तूफान में मेरे बच्चों को बचाया। तू यहाँ रह सकती है जितने दिन चाहे। रानो, मैं उसकी पत्नी थी जिसने तुझे नुकसान पहुंचाना चाहा। पर तू वो नहीं जो उसने किया, तू वो है जो तूने किया। गोरी की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। तूफान के बाद रानो का कुछ घर टूट गया था, पर अगले दिन कुछ अजीब हुआ। चंपा बुलबुल आई, मिट्ठू आया, गोरी आई और उल्लू बाबा भी। सबने मिलकर रानो का घर दोबारा बनाने में हाथ लगाया। नदी से नए मोती लाए गए। नया घोंसला बना, पहले से भी मजबूत। माँ देखो, घर पहले से भी सुंदर बना। हाँ कुकू, क्योंकि इस बार इसमें सिर्फ मोती नहीं, सबका प्यार भी है। माँ, आपने डर नहीं लगा जब कालू आया? डर तो लगा था बेटी, पर माँ का दिल जब बच्चों के लिए धड़कता है तो डर भाग जाता है। रानू, तूने आज जंगल को सिखाया, लालच से घर नहीं बनता, प्यार से बनता है। और एक गलती से जिंदगी खत्म नहीं होती, अगर दिल से माफी मांगो तो। सूरज की रोशनी में मोती का घर चमकता है, पर इस बार उसमें दोस्तों की हंसी भी गूंजती है। जो मेहनत से बनाया हो उसे कोई छीन नहीं सकता, और दो दिल से चाहे उसे तूफान भी नहीं तोड़ सकता। आसमान में काले बादल। रानो घोंसले में कूकू को थामे है। दादी मैना आती है। बादलों ने आने से पहले बता दिया था कि वो आ रहे हैं। हवा बदल गई थी। पानी की रंगत गहरी हो गई थी और रानो के दिल में फिर वही डर था। रानो बेटी, बारिश आने वाली है। काला रात को आ सकता है। तू कूकू को लेकर मेरे पास चल। दादी, मैं घोंसला नहीं छोड़ सकती। अगर मैं चली गई तो काला उसे तोड़ देगा। पर बेटी, कूकू की जान। दादी, एक माँ अपने घर से नहीं भागती। मैं यही रहूंगी। जाने दे बेटी, बस संभाल अपने आप को। रात, बारिश शुरू हुई। बिजली चमकी। तालाब पर लहरें उठी। उस रात बारिश आई, पर वो सिर्फ बारिश नहीं थी, वो एक इम्तिहान था। हर तूफान पूछता है, तू टिकेगा या भागेगा? डरना नहीं बेटा, माँ है ना। ची ची। और तभी काव काव। काला आया, 3 साथियों के साथ। रानो, आखिरी मौका, निकल जा। नहीं, काला ने घोंसले पर झपट्टा मारा। घोंसला हिला। रानो गिरते गिरते बची। और तभी आसमान में एक परछाई। काला। भुल्ला, बारिश में तू उड़ रहा है? मैं चील हूँ काला, और एक दोस्त की रक्षा के लिए मैं तूफान में भी उड़ूंगा। भुल्ला ने काला पर झपट्टा मारा। काला गिरा। उसके साथी भाग गए। बारिश थम रही थी। उस रात काला पहली बार अकेला था। उसके साथी भाग चुके थे। गोरी दूसरी तरफ थी और भुल्ला उसके सामने। काला ने अपनी जिंदगी में पहली बार हार देखी थी। काला, मैं तुझे चोट नहीं पहुंचाऊंगा, जा। क्यों? मैंने रानो के घर पर हमला किया। तू मुझे जाने दे रहा है? क्योंकि तुझे मारना मेरा काम नहीं, तुझे सोचने का मौका देना, यही मेरा काम है। मुझे कोई नहीं समझेगा भुल्ला। क्यों? क्योंकि मेरा कोई घर नहीं था कभी। मैं हमेशा दूसरों का घर देखता था।
और मुझे